बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया मौलाना खालिद साहब, बहुत शुक्रिया मौलाना आदिल साहब और आप सब हजरात का बहुत मशकूर कि बड़ी मोहब्बत से आप हजरात तशरीफ़ लाए और आप हजरात के दिलों में अल्लाह करीम ने हमारे लिए कुछ मोहब्बत डाली। तो शायद यही वजह है कि आज हमारी हाज़िरी यहाँ आपके सामने हुई है और हो रही है। अल्लाह करीम वो कहने की तौफीक नसीब फरमाए जिसका मुझे भी फ़ायदा हो और आप सब सुनने वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मुझे ये सुनकर यहाँ बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई और जानने के बाद खुशी भी हुई कि आप सब जानते हैं कि ये इलाका एक ऐसा है कि जहाँ मुसलमानों की आबादी खासी कम है, लेकिन उस कम आबादी के अंदर मैंने अभी इन हजरात से यहाँ आने से कबल पूछा भी कि ये 23 हाफिज कहाँ से लाए हो, कि इतनी कम आबादी में 23 हाफिज बच्चे कहाँ से पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए। ये कुरान करीम का एजाज नहीं है तो और क्या है। ज़रूरी है कि अल्लाह ताला कुरान करीम की आवाज़ सिर्फ मुसलमानों की सोसाइटी के अंदर मुसलमानों के कानों तक पहुंच जाएगा, ज़रूरी थोड़ी है। आप दूसरों की आबादी के बीच में खड़े होकर बैठकर सदा लगाएं। सदा लगाना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। लोगों के कानों तक पहुंचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर फरमाया। सूरह हज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका तज़किरा फरमाया है। बैतुल्लाह की तामीर हो जाने के बाद परवरदिगार का हुक्म हुआ कि अब आप सदा लगाएं, लोगों को बुलाएं बैतुल्लाह की तरफ, लोग यहाँ आकर इबादत करें, लोग आकर यहाँ तवाफ़ करें, लोग यहाँ आकर हमारी किबरियाई बयान करें, हमें याद करें। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान थे ना, इंसान फिर अपनी सोचों में गुम हो जाता है। अल्लाह ताला ने जितनी समझ इंसान को अता फरमाई है, हम कमज़ोर समझदानी को लेकर, अपनी समझ और फ़हम को लेकर उसी दायरे के अंदर सोच रहे होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, इंसान ज़ात के नाम यहाँ कोई और नहीं मेरे सिवा, मैं सदा लगाऊं, किसको सुनाने के लिए लगाऊं, कौन सुनेगा, कौन यहाँ आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नासी बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। हमने आपसे कहा है ना कि आप सदा लगाएं, तो आप लगाइए सदा। लोगों के कानों तक पहुंचाना आपका काम थोड़ी है, वो तो हमारा काम है। आप सदा लगाने वाले बने, आप जुबान हिलाएं, आवाज़ लगाएं, आपकी आवाज़ मीलों दूर तक पहुंचाने वाले हम होंगे। और फिर आप देखेंगे कि लोग सवारियों पर सवार होकर भी बैतुल्लाह आएंगे और लोग पैदल भी चलकर बैतुल्लाह की तरफ आ रहे होंगे। आज तक वो मामला चल रहा है और वो रस्म चल रही है, वो रिवाज चल रहा है कि आज भी लोग हवाई जहाज़ों में सवार होकर जा रहे हैं और आसपास के जो ममालिक वाले हैं वो बाई रोड भी जा रहे हैं। लेकिन आज भी लोग पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से पैदल भी सफ़र करते हुए हरम शरीफ जा रहे हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। किसी का मकसद हज बैतुल्लाह का है, किसी का मकसद तवाफ़ बैतुल्लाह का, उम्र वगैरह का है। तो मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने और आपने, हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठकर बार बार पीछे मुड़कर, मेरे पीछे बैठा वो जो नन्ना मुन्ना एक हाफिज़ अभी थोड़ी देर पहले तिलावत करके गया है, मैं उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे उस हाफिज़ कुरान को देख रहा था, उसकी तिलावत सुन रहा था और बार बार ज़ुबान से माशाल्लाह भी कह रहा था कि अल्लाह ताला उस बच्चे को नज़र बस से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला इन बच्चों को हमारे लिए सरमाया दुनिया भी बनाए, सरमाया आखिरत भी बनाए। क्या एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे इलाके में रहकर इस किस्म के बच्चे पैदा कर देना, ये दीनी इदारों के अलावा कोई और ये काम कर सकता है? उलमा के अलावा ये खिदमत कोई और सर अंजाम दे सकता है? अहलुल्लाह और अहलुल कुरान के अलावा ये खिदमत कोई और कर सकता है? यकीनन ये कुरान पाक का एजाज़ है
कि कुरान करीम दूर दूर से लोगों को बुलाता है और लोग उसके दामन में आने के बाद फिर अच्छे हो जाते हैं, वह हीरे बन जाते हैं। आज हम जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम कितने फ़ख्र के साथ लेते हैं, एजाज़ के साथ लेते हैं, मोहब्बत के साथ लेते हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बड़े एजाज़ के साथ, मोहब्बत के साथ लेते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, अलीउल मुर्तज़ा हैं, हबशे के बिलाल हैं, सुहैब रूमी हैं, फ़ारिस से आए हुए सलमान हैं। हर एक नाम के साथ हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़वान कहते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ, एजाज़ के साथ इन सहाबे किराम को हम याद करते हैं। आप समझते भी हैं कि अल्लाह ताला ने इन सहाबे किराम को ये एजाज़ कैसे अता फरमाया है, क्यों अता फरमाया है। अबू बकर सिद्दीक कुरान करीम के दामन में आने के बाद बने, उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म कुरान करीम के दामन में आने की वजह से बने, उस्मान बिन अफ़्फ़ान गनी बने हैं तो वो कुरान की दामन में आने की वजह से बने, अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार बने हैं। अल्लाह ताला ने ये एजाज़, ये टाइटल उनको अता फरमाया है। कुरान करीम के दामन में आने की वजह से अल्लाह ताला ने ये टाइटल उन्हें अता फरमाया है। हबशे के बिलाल को देखें, सलमान फ़ारसी को देखें, ज़ुबैर बिन अव्वाम को देखें, वो बदरी सहाबा को देखें, खुलफ़ाए राशिदीन को देखें, अशरे मुबश्शरा वाले सहाबा को देखें, अल्लाह के रसूल के एक एक सहाबी को देखें जिन्हें परवरदिगार ने एजाज़ात से नवाजा है। उन्हीं के बारे में फरमाए कि ये सिद्दीकीन भी हैं, उन्हीं के बारे में फरमाए कि ये फलाह और कामयाबी हासिल करने वाले लोग भी हैं, उन्हीं के बारे में फरमाए कि सुबह शाम हमें याद करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला ने कहाँ फरमाया है? कुरान करीम में फरमाया है। मेरे दोस्तों, जिनको कुरान करीम के दामन में आने की वजह से एजाज़ात से परवरदिगार ने नवाजा है, उन्हीं के तज़किरे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने छोड़ दिए हैं। आज हम उन्हीं सहाबा का जिक्र खैर करते हैं, आज हम उन्हीं सहाबा की मोहब्बत को, उनकी अकीदत और अज़मत को अपने सीनों से लगाते हैं। यही वो कुरान है जिनके बारे में इसी वजह से शायद उलमा ने लिखा है कि ये दुनिया की रूह है, ये कायनात की रूह है। रूह समझते हैं ना, आप समझदार हैं। हमारे जिस्म में एक रूह है। इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। जिस्म न हो, सिर्फ रूह हो, इंसान नहीं बनता। सिर्फ रूह हो, जिस्म न हो, इंसान फिर भी नहीं बनता। जिस्म और रूह दोनों मिलते हैं तो इंसान वजूद में आ जाता है। और जब इंसान फौत होता है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? मलिकुल मौत आकर क्या कब्ज करता है? बताइए। रूह कब्ज करता है, जिस्म तो नहीं कब्ज करता। जिस्म तो दुनिया में छोड़ जाता है। हमारे प्यारे, हमारे अजीज अपने उन फौत शुदगान के जिस्म जस्द खाकी को लेकर बड़ी इज्जत के साथ और एहतराम के साथ उसे लिटाते हैं, उसे गुस्ल देते हैं, उसे कफनाते हैं। शरीयत का हुक्म है कि उसको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिए जाए, उसकी नमाज जनाजा का एहतमाम किए जाए। उलमा फरमाते हैं कि गाड़ी में रखकर कब्रिस्तान तक ले जाने से बेहतर है कि अहले मोहल्ला और अजीज व क़ारिब उस मैयत को अपने कंधों के ऊपर रखकर कब्रिस्तान लेकर जाएं। आप समझ रहे हैं ये क्या है? ये एजाज है, ये एहतराम है कि गाड़ी क्यों लेकर जाएगी। आप उसको एजाज दीजिए। हम अपने मेहमान को एहतराम देते हैं ना, इज्जत देते हैं। मेहमान खाना खाता है, बोटियां उठा के उसके सामने डाल रहे होते हैं, हालांकि हमें पता है कि मेहमान का भी हाथ है, वो खुद ही बोटी ले सकता है। उसको पानी की तलब होती है, हम खुद ही जग उठा के गिलास में पानी डाल रहे होते हैं। क्यों मेहमान खुद नहीं डाल सकता? नहीं, हम समझते हैं कि ये उसका अदब एहतराम हमारे जिम्मे लाजिम है। वो कहीं जाना चाहता है, उसके जेब में पैसा भी है, हम कहते हैं कि नहीं हजरत, हम आपको छोड़ने के लिए जाएंगे, हम आपको वहां से वसूल भी करेंगे। ये एहतराम है, ये इज्जत है, ये इकराम है। तो उलमा फरमाते हैं कि मैयत का एहतराम है कि आप उसे कंधों के ऊपर रखकर खुद ही कब्रिस्तान लेकर जाएं। ये उस मैयत का प्रोटोकॉल है। उसको वहां छोड़ न दिए जाए कि जानवर आकर खा जाए, परिंदे आकर उचक कर ले जाएं। ना ना, उसके लिए जमीन खोदी जाए, कब्र बनाई जाए बड़े अच्छे अंदाज के साथ। उस कब्र में पूरे प्रोटोकॉल के साथ, अदब एहतराम के साथ उसे दफनाया जाए और उसका रुख किबला रुख कर लिया जाए। और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद हदीस में आता है कि वहां से भागने की कोशिश ना करो, सिराने खड़े होकर सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात पढ़ो, पैरों की तरफ खड़े होकर सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़ो।
अल्लाह ताला को वहां याद करो, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब उस मुर्दे के पास मुनकर नकीर आ चुके हैं, उससे सवालात वगैरह होंगे। आपका जिक्र अस्कार करना, आपका तिलावत करना, आपका अदब व एहतराम करना, उसके ऊपर अच्छा असर अंदाज होगा, उसे फायदा होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस्म मलकुल मौत दुनिया में छोड़ जाता है और हमारे प्यारे उसको गुस्ल देने के बाद, कफनाने के बाद जमीन में दफना देते हैं। और रूह कौन ले जाता है? मलकुल मौत। वो फिर या इल्लियीन चली जाती है और या फिर सिज्जीन चली जाती है। तो इसी तरीके से दुनिया एक जिस्म है, कुरान करीम उसकी रूह है, कुरान करीम उसकी रूह है। ये बात उलमा क्यों फरमाते हैं? इसलिए फरमाते हैं कि एक हदीस पाक में आता है कि कुर्ब क़यामत के कुरान करीम, कुर्ब क़यामत में कुरान करीम के औराक़ तो मौजूद होंगे लेकिन हुरूफ और अल्फाज मौजूद नहीं होंगे। मुसलमान आएगा, कुरान पाक को उठाएगा, उसको खोलेगा, लेकिन अंदर उसको खाली मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम के औराक़ तो दुनिया में छोड़ देगा, लेकिन उसकी आयात, उसकी सूरतें, उसके अल्फाज, उसके हुरूफ दुनिया से उठा लेगा। उसके बाद क्या होगा? क़यामत वाक़ई हो जाएगी, रूह निकल गई तो इंसान मर जाता है। तो ये कुरानी अल्फाज, हुरूफ, ये आयात, ये भी कायनात की रूह हैं, ये उठेंगे। उसके बाद क़यामत बर्पा होगी। वो क़यामत गोये कि इस कायनात की मौत है, वो क़यामत गोये कि इस कायनात की मौत है। तो ये जो कुरान पाक है ये कायनात की रूह है, रूह है कायनात की। और रूह की इज्जत होनी चाहिए, रूह की कदर होनी चाहिए। रूह ठीक होती है, इंसान ठीक होता है। हमसे कहा जाता है ना कि अपना अकीदा ठीक करो, अपना तहारत ठीक करो, बावजू रहा करो, नमाज पढ़ते हो, हाँ ठीक पढ़ा करो, ज़कात देते हो, जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तरीके से दिया करो, कुरान पाक पढ़ते हो, ठीक तरीके से पढ़ा करो। ये हुक्म है। जिक्र अस्कार किया करो। वजह उसकी क्या है? हमारी रूह के ऊपर हमारे जिक्र अस्कार का असर होता है, हमारे रूह पर हमारी तिलावतों का असर होता है, हमारी रूह पर हमारी नमाजों का असर होता है। फरमाए कि अगर तुम अपनी रूह का ख्याल रखोगे तो तुम्हारी दुनिया ठीक रहेगी। आज हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा मसला क्या है? मायूसी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि कायनात की जो असल रूह है उस रूह को छोड़ चुके हैं, उसको फरामोश कर चुके हैं। कुरान करीम के दामन में आना छोड़ दिया है, अहलुल्लाह के और उलमा की सोहबत से किनारा कशी इख्तियार कर लिया है। तो डिप्रेशन के शिकार हो गए, मायूसी के शिकार हो गए, सुबह शाम परेशान रहते हैं। कोई बीमार है तो अपनी बीमारी को लेकर परेशान, किसी के वालिद बीमार हैं तो वालिद की बीमारी को परेशान, कोई वालिदा की बीमारी को परेशान, तो कोई अपने बच्चों की नाफरमानी को लेकर परेशान, किसी के पास नौकरी नहीं तो परेशान, किसी के पास नौकरी है, बॉस और मैनेजर परेशान कर रहा है तो वो भी तंग, वो भी परेशान, किसी का कारोबार है चल नहीं रहा वो भी परेशान, कोई कारोबार शुरू करना चाहता है वो भी परेशान, किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा न होने की वजह से परेशान, किसी के पास पैसा है तो वो पैसा होने की वजह से परेशान। बुनियादी वजह उसकी यह है कि सहाबे किराम ने जिस तरीके से अपने आप को कुरान करीम के दामन में आकर रखा था और दायरे में आने की कोशिश फरमाते थे, हमने वो कोशिश करना छोड़ दी। हम कुरान करीम के दामन में नहीं आना चाहते, हमने कुरान करीम के दामन में आना छोड़ दिया है। कुरान हमें बुलाता है, हम कहते हैं बाद में आएंगे, अभी मसरूफ हैं, हम बाद में आएंगे। नमाज का वक्त हो गया, नहीं बाद में आएंगे। ज़कात की अदायगी का वक्त हो गया, नहीं मुझ पर कर्जे हैं, मुझ पर फलां परेशानियां हैं। रमज़ान शरीफ का महीना है ना, उलमा के पास लोग आते हैं मसले पूछने के लिए, और हर दूसरे शख्स के मसले पूछने का अंदाज यही होता है कि किसी न किसी बहाने ज़कात से जान छुट जाए। हमारे मिजाज बन चुका है जिक्र अस्कार से जान छुट जाए, तिलावत से जान छुट जाए, या तुम सुबह फजर में नहीं आते, पहले तुम बहुत आते थे अब क्या हो गया, बस तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा अजीब सी कैफियत हो जाती है तो नमाज में आना छोड़ दिया है। तुम पहले मस्जिद में बहुत नजर आते थे, तिलावत भी करते थे, क्या हो गया अब तिलावत करते हुए नजर नहीं आते, यार मसरूफियत हो गई है, अब्बा जान बीमार हो गए, अम्मा जान बीमार हो गई हैं। क्या सहाबा के अम्मा अब्बा बीमार नहीं होते थे? सहाबा के बच्चे बीमार नहीं होते थे? हमारे बुजुर्गों की औलाद नहीं थी? उनकी तो औलाद ज्यादा थी, वहां तो बच्चे दो ही अच्छे के नारे लगाने वाले भी कोई नहीं थे, ज्यादा बच्चे होते थे, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला को फरामोश करने वाले लोग नहीं थे।
कुरान करीम से भागने वाले लोग नहीं थे। तो मालूम नहीं कि हमें ये वाला भूला सबक, हमारा ये भूला हुआ सबक कौन आकर हमें याद कराएगा, कौन आकर हमें उसकी तरफ रागिब करेगा, कौन आकर हमें बताएगा कि जी आओ तुम्हारा असल सबक तो ये था, तुम कहाँ भटके जा रहे हो। कुरान करीम ने तो मुशरिकीन के हवाले से बार बार फरमाया अफला तज़क्करून अफला ताक़िलून अफला तालम, कि तुम्हें अकल नहीं, तुम समझते नहीं, तुम गौर नहीं करते, तुम फिक्र नहीं करते, तुम सोचते नहीं। अफसोस की बात यह है कि यही वाली बातें आज हमें मुसलमानों से करनी पड़ रही हैं कि तुम में अकल नहीं, तुम गौर नहीं करते, तुम समझते नहीं, तुम सोचते नहीं। ये तो काफिरों से कहने वाली बातें थी, ये मुसलमानों से कहने वाली बातें तो नहीं थी। मुसलमान तो गौर व फिक्र करने वाला शख्स होता है, मुसलमान तो तदब्बुर करने वाले इंसान होता है, मुसलमान तो सोचता है, उसके सुबह शाम की जिंदगी अल्लाह के इत्तिबा में गुजर जाती है। कुरान करीम में आता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कोई भी हुक्म नाजिल होता है, सहाबे किराम के ईमान जोश मारता था कि अच्छा अब फलां अमल के ऊपर भी, फलां काम के ऊपर भी, फलां हुक्म के ऊपर भी अमल करने की तौफीक मिलेगी, चलो हमें मजीद अजर कमाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आज मुसलमान से कहा जाए तुम्हें ज़कात भी देनी है, तुम्हें सदका खैरात भी देना है, तुम्हें सदका फितर भी देना है, रोजे नहीं रख सके फिदिया भी देना है, वो परेशान हो जाता है। इधर भी माल खर्च करो, उधर भी खर्च करो, ये भी खर्च करो। वह एक नमाज पढ़ के आता है, अभी किसी काम में लगा हुआ है, मौज़िन ने फिर आवाज दे दी, बजाय इसके कि वो खुश हो, वो घड़ी देखता है कि बड़ा अजीब सा चेहरा बना करके अभी तो नमाज पढ़ के आया था, दोबारा इसने बुला लिया, इसे भी चैन नहीं, इसे भी सुकून नहीं। तो ये काफिरों के मिजाज था, कुरान से भागना। कुरान करीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते थे, सहाबा तिलावत फरमाते थे, तो मुशरिकीन शोर मचाते थे, शोर मचाते थे। वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया, तालियां बजाते थे कि ताकि लोग कुरान पाक को सुन न सकें। बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे कि आज कुरान पाक की कोई महफिल लगी हुई हो और हमारे बराबर में कोई नाच गाना शुरू कर दे कि लोग हमारी तरफ आ जाएं, लोग कुरान करीम की तिलावत को सुन ना सकें। और जब यही सहाबा और अल्लाह के रसूल कुरान पाक की तिलावत फरमाते, मुशरिकीन उंगलियां लेकर अपने कानों में लगा देते कि ताकि हमारे कानों में आवाज ही न जाए। माफ कीजिएगा, हम मुसलमानों की कैफियत और उनके मिजाज भी तकरीबन उनसे मिलता जुलता हो चुका है। कुरान पाक सुनना नहीं चाहते, कुरान पाक की तरफ आना नहीं चाहते, कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त नहीं निकालते। हम उसका वक्त निकाल के वो किसी और को दे देते हैं, लेकिन किसी और का वक्त निकाल के इसे नहीं देते। हम मस्जिद वाला वक्त तो कम कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया वाला वक्त है उसे कम नहीं करते। सदका खैरात करते थे ना हम लोग, हम में से बहुत सारे हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग आज भी करते होंगे, लेकिन मैंने लोगों के मिजाज देखा है। महंगाई हुई है ना, महंगाई हो गई, और पहले अगर घर का खर्च 50,000 रुपए था, अब 1 लाख रुपए हो गया है, 80,000 हो गया है, 90,000 हो गया है, लाख रुपए हो गया, बढ़ गया है। तो बजाय इसके कि अपने घर में हम थोड़ा सा कुछ चीजों के अखराजात में, मसारिफ में कमी बेशी कर लेते कि चलें महंगाई हो गई है, फलां चीज थोड़ी सी इस्तेमाल करना हम कम कर लें। हमारे घर में कुकिंग ऑयल 5 लीटर आता था, हम 4 लीटर भी गुजारा कर लें। हमारे यहाँ गोश्त 10 किलो आता था, हम 8 किलो पर आकर रुक जाएं, उस पर गुजारा कर लें। नहीं, वो 10 आता था, वो आज भी 10 आ रहा है। 5 लीटर ऑयल आता था, वो आज भी 5 लीटर आ रहा है, शायद उसमें इजाफा हो गया है। कमी अगर हुई है तो वो कहाँ हुई है? उसमें जो हम सदका करते थे, जो हम राह खुदा में देते थे। हम 10,000 देते थे, महंगाई हो गई है, अब 5,000 कर दो। महंगाई हो गई है, अपनी चीजें नहीं कम की। वो जो गरीब को देते थे ना, वो कम कर दिया है। वो जो मदरसे को देते थे, वो कम कर दिया है। बजाय इसके कि हम सोचते कि जी मदरसे के भी अखराजात हैं, मस्जिद के भी अखराजात हैं, गरीब के भी बीवी बच्चे हैं। जिस तरह हमारा घर का हर 50,000 से 1 लाख हो गया है, उसका भी 20,000 से 40,000 हो गया होगा। हम उसे महीने के 2,000 देते थे, चलो अगले महीने से हम उसको 4,000 देंगे। हम 4 देते थे, चलो अगले महीने से हम उसको 8,000 देंगे। हमने वो 4 से भी कम करके 2,000 कर दिया है। ये हमारा मिजाज है, ये हमारी तबीयत बन चुकी है। मेरे दोस्तों, मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान सिर्फ अपना कैरियर नहीं बनाता,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुन नास मन यनफउन नास। मुसलमान, असल में मुसलमान वो है जो दूसरों के कैरियर के ऊपर तवज्जो दे, उनका कैरियर बनाए, उनकी जिंदगी बनाए, सिर्फ अपनी तरफ तवज्जो ना दे। दूसरों के दुख और दर्द में, सुख में, हर हाल में उनके साथ शरीक रहे, उनका दस्तो बाजू बने, हर काम में, हर खैर के काम में, दुनिया के काम में उनके साथ साथ रहे, अस्पतालों में भी साथ रहे, मस्जिद में भी साथ रहे, शादियों में भी साथ रहे, शादी बयां में भी, हर चीज में साथ रहे। तो मेरे दोस्तों, ये एक छोटा सा पैगाम था जो बड़ी मोहब्बत से आप हजरात की दावत पर यहाँ हाज़री के बाद जहन में आया कि कुरान करीम के हवाले से ये दावत दी जाए कि कुरान करीम को छोड़ा ना जाए। आगे रमज़ान शरीफ का महीना भी आ रहा है। कुरान और रमज़ान का तो आपस में चोली दामन का साथ है, दोनों एक दो। रमज़ान का नाम लो, कुरान पाक दिमाग में आ जाता है, कुरान पाक का नाम लो, रमज़ान दिमाग में आ जाता है ना? ऐसा ही है ना, दोनों का आपस में ऐसा गहरा एक ताल्लुक है और रिश्ता है। तो रमज़ान शरीफ का महीना भी आ रहा है, कुरान करीम का महीना आ रहा है। मैं किसी को रुसवा करने के लिए नहीं, लेकिन एक सवाल करूंगा, किस किस ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है? नाज़िरा इस मजलिस में हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, अब निशे कर लें। अब किस किस ने नहीं पढ़ा हुआ? हाँ, कोई उसमें वो रुसवाई वाली बात नहीं है। किस किस ने नहीं पढ़ा हुआ या पढ़ा हुआ है लेकिन आता नहीं है, ठीक से नहीं पढ़ा, उनको मजीद पढ़ना चाहिए। चलें, ना उठाएं, लेकिन ये पैगाम दे रहा हूं कि कुरान पाक को सीखें। आपकी दाढ़ियां सफ़ेद हों, आपकी दाढ़ियां काली हों, आपकी दाढ़ियां ना हों, कुरान करीम के करीब आने के लिए कोई उम्र नहीं है कि 60 साल का मुसलमान कुरान पाक के करीब नहीं आ सकता। मेरी मस्जिद में एक दफ़ा एक साहब तशरीफ़ लाए, मैंने शायद कुरान पाक के हवाले से कोई गुफ्तगू की थी दरस कुरान में या जुम्मे में, तो वो साहब मेरे पास आए और उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल में शायद 70, 75, 80 साल। आंखों में आंसू थे। फरमाने लगे कि अब कुरान पाक इस उम्र में इस बिनाई के साथ किसे सीखूंगा, मुझे तो नज़र ही नहीं आता। तो मैं कुरान पाक को उठा लेता हूँ और उसकी सतरों के ऊपर उंगली फेरता जाता हूँ, उंगली फेरता जाता हूँ। बस ये कर सकता हूँ, जो मेरे बस में वही करता हूँ। मेरे ये अमल ठीक है, मैंने क्या जिंदगी रहे और जितनी जिंदगी अल्लाह ताला आपको अता फरमाए ये काम करते रहें। कुरान पाक से ताल्लुक इस हद तक भी आपका जुड़ा रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें कान सही सालिम दिए हैं, हमें आंखें दी हैं। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप हजरात सुन पा रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। मुझे अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। क्या कदर तब करेंगे कि जब हमें नजर आना बंद हो जाएगा, जब हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। इन आंखों से फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला ने उलमा दिए हैं, अल्लाह ताला ने हुफ्फाज दिए हैं, कुर्रा दिए हैं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को हाथ से पकड़ लें, इनसे कहिए कि बेटा हमें कुरान पाक सिखा दो। सिर्फ अपना अपना सीख लिया, हमारी फिक्र नहीं करोगे, ये सिखाएंगे आपको। आपका बेटा हाफिज है, अपने हाफिज बेटे को घर में बिठाएं, उससे कुरान पाक सीखें। आपके मोहल्ले में, गली में कोई हाफिज है, उसको हाथ से पकड़ें, उससे कहो कि बेटा मैं कुछ 2-4 हज़ार रुपए तुम्हें दे दूंगा, मुझे कुरान पाक सिखा दो। मोहल्ले के इमाम साहब के पास जाएं, उन्हें मजबूर करें कि आपने बच्चों के लिए कारी रखा है, हम दाढ़ी वालों के लिए, हम बूढ़े ज़ईफ़ुल उम्र लोगों के लिए कोई कारी साहब रखें। हमें भी तो कोई कुरान पढ़ाने वाला हो, हम कहाँ जाए कुरान पाक सीखने के लिए? आप अपनी तड़प तो दिखाएं, अपना जज्बा तो दिखाएं कि हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। हमें नमाज पढ़ना नहीं आती, हम भी नमाज पढ़ना सीखना चाहते हैं। क्या यही बच्चे नमाज पढ़ना सीखेंगे? हमें हमारी फिक्र कोई नहीं करेगा। तो जब तक तड़प नहीं होती, जब तक जज्बा नहीं होता और इन लोगों के अंदर जब तक ये तड़प नहीं नजर आती, तो हमारे उलमा भी फिर काम नहीं करते हैं। याद रखें, इनको हिलाना पड़ता है। इनको आप हिलाएं या आपको काम करके देंगे। आप तड़प नहीं दिखाएंगे तो शायद ये आपके लिए काम ना कर सकें। तो अल्लाह ताला जो कुछ कहा, जो कुछ सुना, उसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।